और इसीलिए कहा जाता है कि यदि कोई आदमी, कोई पुरुष किसी महिला को 5 मिनट में समझा देता है तो समझना कि वह उसकी माँ है। यदि 10 मिनट में समझा सकता है तो समझना कि वह उसकी बहन है। 15 मिनट में समझा सकता है तो समझना कि वह उसकी बेटी है। किंतु महिला को समझाने में यदि 3 घंटा लग जाए तो समझना कि वह उसकी मित्र है। और यदि उस महिला को समझाने में 3 दिन लग जाए तो समझना कि वह उसकी प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड है। और यदि सारी जिंदगी भर समझा ही न सके तो समझना कि वह उसकी पत्नी है। जिंदगी भर उसको समझा ही न सके तो समझना कि वह उसकी पत्नी है। दशरथ राजा के बारे में यही बात हुई है। बहुत समझाया किंतु ये समझती ही नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। चाहे बीवी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। चाहे बीवी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं। और एक पति ने तो बहुत सरस कहा कि मैंने दिल दिया था तुझे अबला समझकर, मैंने दिल दिया था तुझे अबला समझकर, तूने पीट डाला मुझे तबला समझकर। तूने पीट डाला मुझे तबला समझकर। यही बात आज दशरथ राजा के जीवन में घटी है। बहुत बार समझाया किंतु कई समझती ही नहीं है। शादी से पहले तो आदमी को, पुरुष को बहुत हर्ष होता है कि शादी हो जाएगी, पत्नी आएगी, सुख से रहेंगे, चैन से रहेंगे। पता तो बाद में चलता है कि शादी नहीं की होती तो अच्छा था। वो बाद में पता चलता है। दशरथ राजा भी आज बोल रहे हैं कि मैं मेरे विनाश के लिए ही तुम्हें मेरे घर ले आया। ये कथाएं सुनकर हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो परिवर्तन करना है। हमसे हमारे परिवार जन सुखी होने चाहिए, हमसे हमारे परिवार के लोग दुखी नहीं होने चाहिए। और इसीलिए कोई एक भाई ने बहुत खूबसूरत कहा है, भगवान से कहते हैं, पत्नी से थका हुआ हारा हुआ पति भगवान के मंदिर में जाकर कहते कि हे खुदा, आप कभी भी शादी मत करना। मंदिर में जाकर भगवान से, पत्नी से थक गया है, हार गया है, उब गया है, परेशान हो गया है, मंदिर में जाकर भगवान से बोलते हैं कि हे खुदा, आप कभी शादी मत करना वरना बहुत पछताएंगे। आप कभी शादी मत करना, हे खुदा, आप कभी शादी मत करना वरना बहुत पछताएंगे। हम तो मरकर आपके पास आएंगे पर आप किधर जाएंगे। हम तो मरकर आपके पास आएंगे किंतु आप किधर जाएंगे। तो ऐसा दाम्पत्य जीवन नहीं होना चाहिए। भाव और प्यार से जीवन जीना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि विवाह करना वो पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ का एक पार्ट है विवाह करना। शादी करना वो एक लाइफ, जीवन का एक भाग है। विवाह करना वो पार्ट ऑफ लाइफ है किंतु शांति से रहना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। वो जीवन जीने की एक कला है, शांति से और सुख से जीना। आज दशरथ राजा बहुत परेशान है, पत्नी से ही परेशान। एक पति बहुत परेशान रहता था अपनी पत्नी से, तो एक दिन बोला कि मुझे लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे। तो पत्नी ने कहा कि मैं आधा पैसा लेकर, आधे रुपये लेकर मेरे मायके चली जाऊंगी। तो पति ने कहा कि लो, 100 रुपये की लॉटरी लगी है, 50 लो और चल पड़ो। 50 रुपये की लॉटरी लगी है, 100 रुपये की, 50 लो और चल पड़ो। तो आजकल हम देखते हैं जीवन में
कैसे पति के साथ जीना, कैसे पत्नी के साथ जीना, कैसे भाई भाई को जीना, वो लोग भूलते जा रहे हैं। पैसे के पीछे इतने अंधे हो जा रहे हैं हम, खान पान में, विषय में, भोग में, इस दुनियावी पदार्थों में हम इतने उलझ जाते हैं कि हमारी पारिवारिक भावनाओं को हम भूल जाते हैं। सबसे पहले परिवारजन हमसे सुखी हो ऐसा जीवन जीना, ये वाल्मीकि रामायण हमको सिखाती है। बहुत बार समझाया, किंतु ये समझती नहीं है कई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ राजा कोमलता की मूर्ति थे, और ये जो कैकेयी थी वो कठोरता की मूर्ति थी। दशरथ राजा कोमलता की मूर्ति थे, एकदम कोमल थे, सामने कैकेयी उतनी ही कठोर थी, कोई रीति से समझती नहीं थी। बहुत मनाने पर कैकेयी न मानी। तब दशरथ राजा ने कहा, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशनी, किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि। दशरथ राजा बोलते हैं कि हे कैकेयी, तुम पापिणी हो, तुम कुल का विनाश करने के लिए तैयार हुई हो। राम ने क्या पाप किया है कि तुम राम को वनवास दे रही हो? मेरी क्या गलती है, मैंने क्या पाप किया कि तुम मुझे भी इतना दुख दे रही हो? दशरथ राजा बोलते हैं, धिगस्तु योषितो नाम शठा स्वार्थ परायणाः, न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्येव मातरम्। दशरथ राजा कहते हैं कि नारी को धिक्कार है जो स्वार्थ परायण है, जो स्वार्थ परायण जीवन जीती है, ऐसी नारी को धिक्कार है। दशरथ राजा बोलते हैं कि मैं सब स्त्रियों को नहीं कहता हूं, किंतु भरत की मां कैकेयी को कहता हूं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूरे परिवार को दुखी करे, ऐसी स्वार्थ परायण स्त्री को मैं कहता हूं कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है। कभी कभी पुरुष हो या स्त्री अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पूरे परिवार को दुखी करते हैं। स्वार्थी आदमी स्वयं सुखी होने के लिए दूसरे को दुखी करते हैं, और परमार्थी आदमी ऐसा होता है कि वो स्वयं दुख को सहन करके भी दूसरे को सुखी करेगा। स्वार्थी और परमार्थी दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और जब कभी अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो आदमी साथ में रहते हैं, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो साथ छोड़ दे।